मात्र 3 आइटम लीजिए और आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। इससे बेहतर, इससे अच्छा और इतना कम इन्वेस्टमेंट में कोई दूसरा बिजनेस नहीं हो सकता। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मात्र 3 आइटम लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बाद में तो आप और भी आइटम जोड़ ही सकते हैं, पर हाँ आज हम लोग बात करेंगे मात्र 3 आइटम लीजिए अपना बिजनेस को शुरू। देख रहे हैं अलग अलग कलर में आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है इस तरीका का शुगर कोटेड सोप आती है, ये पूरा प्रीमियम क्वालिटी का है। और जो तीसरे नंबर पे आती है वो इस टाइप का जाली आता है। मात्र ये 3 आइटम लीजिए और आप अपना घर से खुद का बिजनेस को शुरू कीजिए। तो चलिए इसको पूरा प्रोसेस बताते हैं, इसको पैकेजिंग कैसे करना है और ये कितना में रेडी होता है, सारा बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहें। देखिए सबसे पहले इस टाइप का जो टॉय आता है इसमें अलग अलग कलर में आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप का टॉय ले लेना है। 144 पीस का पैकेट आता है, गुरूस आता है, एक गुरूस में 144 पीस रहता है। इस टाइप का टॉय लेना है, ये पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा में इस टाइप का शुगर कोटेड सोप ले लीजिए। 1-1 किलो का पैकेट आता है, बड़ा पैकेट 5 या 10 किलो का आता है और उसे बड़ा लीजिएगा तो 50 किलो का मिलेगा। ना आपको मशीन की जरूरत है ना कोई दूसरा चीज की जरूरत है, सिर्फ ये जाली वाला ले लीजिए। इसमें 3 आइटम में आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। उसको जाकर के आप होलसेलर दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर को जाकर दे सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टोटल 150 रुपए का माल बनेगा जो आपका 70 रुपए में रेडी हो जाएगा। 70 रुपए में रेडी कीजिए और वो दुकानदार को जाके दे दीजिए 80 या 90 रुपए में। अगला होलसेलर दुकानदार क्या करेगा, रिटेलर को जाकर के 100 रुपए 110 रुपए में देगा और जो अंतिम कस्टमर, अंतिम रिटेलर जो दुकानदार होगा वो बेचेगा 5-5 रुपए में, तो उसको जाकर 150 रुपए उठेगा। तो पूरा प्रोसेस बताते हैं तो वीडियो में। तो सबसे पहले इस टाइप से एक जाली लेना है, जाली को इधर से ओपन करना है। देखिए इस टाइप को ओपन कर लीजिए, ओपन करके इस टाइप के बना लीजिए। इसमें 30 पीस आप आराम से हटा दीजिएगा। और जो इस टाइप का टॉय है इसका बैक साइड में देखिए यहाँ पे कैप दिया हुआ है, कैप को ऐसा हटाना है। और यहाँ से थोड़ा सा शुगर कोटेड सोप लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, बस हल्का सा 7 ग्राम 8 ग्राम के आसपास सोप ले लीजिए और इसको क्या कीजिए यहाँ से लगा दीजिए। इसका आवाज देखिए, झंझना झंझन। इस टाइप का जितना भी आइटम है अभी मैं पैक कर ले रहा हूँ और समय सोप डाल लेता हूँ। और सोप डालने के बाद इस जाली में डालूंगा। तो सबसे पहले मैं सोप इसमें डाल लेता हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 30 पीस आपका खिलौना अट गया है, इसके अंदर सोप डाला हुआ है और ये रेडी हो गया है। इसमें आप इस टाइप का हुक लगा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पैकेट लीजिएगा तो इसमें दिया हुआ रहेगा। इस टाइप का 100 पीस का पैकेट आता है, वैसे 1000 पीस का ऐसा वाला पैकेट आता है, पर मैंने इसको छोटा बना दिया है ताकि जो कम पूंजी लगा के भी स्टार्ट करना चाहे तो उनको दिक्कत ना हो। 100 पीस आसानी से वो ले सकते हैं। इस टाइप का लेना और इसको क्या करना, पहले इसमें फंसा देना है। इसको करने के लिए इस टाइप के बीच में से इसको पहले ले लीजिए और इसका अंदर से पास कर दीजिए। ये देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरे जानकारी आपको मिलेगा। इस टाइप से करना, इसको क्या करना, इसे लॉक कर देना। यहाँ पे इसे अंदर में हिला देना है और हिलाने के बाद अपना जितना हाइट पे इसको रखना चाहते हैं उतना हाइट पे रख लीजिए और इसके बाद ऐसे करके और यहाँ जो हुक है इसको ऐसे डाल दीजिए इधर से। अब यहाँ पे लाने के बाद इसको ऐसे लॉक कर दीजिए। यहाँ पे पूरा लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। देखिए ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। इसमें टोटल ये 5 रुपए बिक्री वाला आइटम है। जितना भी टॉय देख रहे हैं सब 5 रुपए पीस करके बिकेगा। इसमें टोटल 30 पीस है। अगर आप चाहें तो 20 पीस के आसपास या 15 पीस के आसपास और आराम से हट जाएगी। ये सबसे छोटी वाली जाली है, इससे और बड़ी जाली भी आ जाती है। टोटल 150 रुपए उठेगा। 150 में से ये पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है लगभग 70 से 72 रुपए के बीच में। और ये आइटम आप होलसेलर दुकानदार को अपना 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए प्रॉफिट रख करके आप होलसेलर दुकानदार को दे दीजिए। और होलसेलर दुकानदार क्या करेगा, वो भी अपना 10 रुपए प्रॉफिट रखकर रिटेलर को सेल कर देगा। अच्छा खासा प्रॉफिट है। 70 रुपए माल रेडी हो रहा है, अब सीधे आपको 150 रुपए उठेगा। तो ये प्रोडक्ट 70 रुपए में रेडी कैसे हो जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे, पेपर में लिख करके बताएंगे। ये फाइनल 70 रुपया में रेडी कैसे हो गया, जिसमें से आपका टॉय का प्राइस इंक्लूड है, शुगर कोटेड सोप डाले वो भी इंक्लूड है, ये जाली का प्राइस भी इंक्लूड है, आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज भी इंक्लूड है, साथ में लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है। इस टाइप का जितना भी आप आइटम रेडी करवाइएगा या फिर खुद से कीजिएगा तो आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टाफ के द्वारा या किसी महिलाओं लोग को दे दीजिएगा बनाने के लिए तो कुछ तो चार्ज देना होगा ना। बिजनेस कीजिएगा तो फ्री में तो काम होगा नहीं, तो उसके लिए कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा ना, लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा ना। तो लेबर कॉस्ट भी सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। तो चलिए पेपर में लिख करके बताते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारे पास जो भी टॉय रहता है ना, सबका रेंज अलग अलग रहता है। हमारे पास लगभग 200 रुपया से लेकर के आपका 312 रुपये तक जाता है। और कुछ ऐसे भी आइटम है जो ट्रांसपेरेंट में आती है, वो आपको 180 रुपये गुरूस, 190 रुपये गुरूस, 195 रुपये गुरूस, और फिर 200, 210, 220, 250, 256, 274, ऐसे ऐसे करके आपका टोटल 312 रुपये तक जाता है। पर जो टॉय आज मैंने आपको दिखाया है पेंगविंग, पेंगविंग का रेंज इसके आसपास में है। यानी कि आपको 250 रुपये में 144 पीस टॉय मिलेगी। जितने भी टॉय हैं सारा गुरूस के हिसाब से रहता है, और एक गुरूस में टोटल 144 पीस आता है, ठीक ना। तो जितना भी हमारे पास आइटम है सारा गुरूस का रेट रहता है। अगर 180 रुपये मिल रहा था, 180 रुपये में आपको 144 पीस मिलेगा, यानी कि एक गुरूस माल मिलेगा। तो जो पेंगविंग है उसका रेट है 250 रुपये में 144 पीस। तो आप पूरा का पूरा जब कैलकुलेट निकालिएगा तो एक गुरूस के हिसाब से निकालिएगा, यानी कि 144 पीस आप टॉय लीजिएगा तो उसका प्राइस पड़ेगा 250 रुपया। उसके बाद एक प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए मैंने 3 आइटम बताया। 3 में से पहला नंबर हो गया। दूसरा में क्या था, सोप था, आपका सोप था। तो सोप आपको 144 पीस फिल करने के लिए आपको 500 ग्राम सोप लगेगा, ठीक ना। और जो सोप है लगभग मेरे पास 90 रुपये किलो के आसपास में है। अगर उसके जगह शुगर बोल डालिएगा तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, फिर भी मैं सोप ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें सोप दिखाया था। तो जो सोप है आपका 45 रुपये का सोप पड़ जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद आपका लग गया जाली। जाली जाली आपको अगर 30 पीस के बना रहे हैं तो यानी कि 5 की जगह 30 पचे 150, यानी कि 144, यानी कि मान लीजिएगा 5 को आपका जाली लगेगा। एक जाली में 30 पीस अटता है, तो ऐसा ऐसा 5 जाली लीजिएगा तो आपके 144 पीस अट जाएगा। तो 5 जाली का आपका लगभग 1 रुपया मान लेते हो, तो मान कि 5 रुपया आपका जाली का हो गया। अगर आप बड़ा वाला लीजिएगा तो हो सकता है कि 1 रुपया से थोड़ा सा आगे पीछे जाए। आप क्वांटिटी में लीजिएगा शायद इसके आसपास में पड़ेगा आपको 5 रुपया। तो समझिए 5 पीस जाली का 5 रुपया आपका हो गया। उसके बाद आपका आ जाता, बड़ा लीजिएगा तो शायद उसका रेट अलग है, पर इसका लगभग आपको 1 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। जाली हो गया। ये 3 आइटम में आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, ठीक ना। लेकिन रेडी करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले लेबर कॉस्ट है। आपका लेबर कॉस्ट है, क्योंकि आप जब पैकिंग करवाइएगा तो चार्ज तो देना पड़ेगा ना। तो समझिए कि आप मान के चलिए कि एक ग्रुप रेडी करवाइएगा तो उसमें 10 रुपये आप लेबर कॉस्ट दीजिएगा, ठीक ना। एक दिन में बहुत सारा माल रेडी कर देगा। अगर सही से 8 घंटा अगर काम करवाइएगा ना तो अच्छा खासा माल रेडी हो जाएगा। तो लगभग मान लीजिए कि एक ग्रुप करवाइएगा तो आपका 10 रुपये लगेगा। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। आप भारत के कोई भी कोना में रहिए, आपका झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड से जो सटा हुआ राज्य है लगभग 650 रुपये में एक नग चला जाता है, जिसमें आपका लगभग 15,000 रुपये का माल चला जाएगा। यानी कि 15,000 रुपये का माल लीजिएगा ना तो लगभग 650 रुपये में आपका अधिकांश जगह चला जाता है। हो सकता है कि आप तमिलनाडु से बोल रहे हैं, केरला से हो सकते हैं, महाराष्ट्र से हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर से हो सकते हैं, बहुत से हमारे कस्टमर उधर के भी हैं। तो आपका ज़्यादा ज़्यादा 1,000 रुपया लग सकता है। फिर भी उसमें लगभग 65 से लेकर के 70 गुरुस के आसपास माल चला जाता है, ठीक ना। उतना गुरुस माल चला जाएगा। फिर भी अगर मान लेते हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका मान लेते हैं कि 20 रुपया ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी 5-10 इधर लेके चलिए। आपका ये हो गया। आपका देखिए 3 आइटम में आपका प्रोडक्ट इधर रेडी हो गया है। एक लग गया लेबर कॉस्ट, एक लग गया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसके अलावा आपका 5वां कुछ नहीं लगने वाला है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, जाली हो गया, सोप हो गया, टॉय हो गया। अब इसको देखते हैं। टोटल 144 पीस टॉय बनाने में हमको कितना कॉस्ट लगा है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ मोबाइल और कर लेता हूँ कैलकुलेट। 285 रुपये टॉय का हो गया, जिसमें से 144 पीस मिला। उसके बाद आपका 45 रुपये का सोप हो गया, 5 रुपये का जाली हो गया, 10 रुपये का आपका लेबर हो गया और 20 रुपया आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। टोटल 330 रुपया। टोटल 330 रुपये में आपका 144 पीस खिलौना रेडी हो जा रहा है। जिसमें से मैं इसको निकाल लेता हूँ कि एक पीस टॉय का कितना प्राइस पड़ा। तो इसको भागा दे दीजिए 144, यानी कि 2 रुपया 29 पैसा, यानी कि 2 रुपया 30 पैसा मैं मान लेता हूँ। 2 रुपया 30 पैसा में आपका एक पीस आपका टॉय रेडी हो जा रहा है। यानी कि इसको गुना कर देते हैं 30 पीस से, क्योंकि एक जाली में आप 30 पीस से टॉय डालिएगा। 2 रुपया 30 पैसा इंटू 30 पीस खिलौना, यानी कि 69 रुपये में आपका रेडी हो जा रहा है। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट में अगर 1 आध रुपया ज़्यादा लगे,
आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। मान के चलते हैं कि 70 रुपया में आपका टोटल प्रोडक्ट रेडी हो जा रहा है बन के, जिसमें से 30 पीस टॉय है, ठीक ना। और 70 रुपये का प्रोडक्ट है, उठेगा कितना भाई, इंटू 5 कीजिएगा तो 150 रुपया। सोचिए 70 रुपया माल रेडी हो रहा है, 150 रुपया में आपको माल बेचना है। इससे बेहतर और इससे सस्ता में प्रोडक्ट रेडी हो जा रहा, आपको सिर्फ करना क्या, बीच में आपका काफ़ी गैप है, लगभग आपका 50% से कम में भी माल रेडी हो जा रहा। आप क्या कीजिए, 70 रुपया माल रेडी हो रहा है, आप होलसेलर को दे दीजिए 90 रुपया में, ठीक ना, WHOL होलसेलर को दे दीजिए 90 रुपया में। ये क्या करेगा, ये रिटेलर को देगा, कितना में दे देगा, 110 रुपया में दे देगा। और जो रिटेलर 5-5 रुपया करके बेचेगा ना, सबको 5 रुपया करके बेचेगा, तो इसको टोटल 150 रुपया उठेगा। 150 में से समझिए कि 40 रुपये इसको तो प्रॉफिट हो जा रहा, यानी कि एक टॉय बेचेगा तो 1 रुपया से भी ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो जा रहा। और क्या चाहिए, 30 पीस टॉय बेचेगा, उसको 40 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा। अब देखिए होलसेलर का है, उसको भी देखिए, उसको भी यहाँ पे 20 रुपया का मार्जिन आ जा रहा है। एक जाली माल बेचेगा, उसको 20 रुपया का प्रॉफिट आ जा रहा है। आपका भी क्या, आप भी 70 में माल रेडी किया है, 90 में छोड़ रहे हैं, आपको भी 20 रुपया आ जा रहा है। तो और ऐसा बिजनेस कभी कोई सोचे होंगे कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो होलसेलर कर रहा है, जो रिटेलर कर रहा, ये भी घर दौड़ा के पैसा कमा रहा है, ये भी घर दौड़ा के पैसा कमा रहा है, ये भी तो कमा ही रहा है भाई, मत पूछो। तो तीनों को प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपया आप भी कमा रहे हैं, 20 रुपया होलसेलर भी कमा रहा है, 40 रुपया रिटेलर भी कमा रहा है। तो और क्या चाहिए, इसमें चाहिएगा तो आप यहाँ पे और मार्जिन रख सकते हैं, 90 की जगह 95 में छोड़ सकते हैं, तो आपका यहाँ पे 25 रुपया आ जाएगा। हो सकता है कि आप बल्क क्वांटिटी में माल सेल कर रहे हैं, तो आप 20 की जगह 15 रुपया प्रॉफिट रखिए। अगर एक काउंटर में आप मान के चलते हैं कि 20 को ऐसे जाली माल दे रहे हैं, तो समझिए कि इंटू अगर 15 रुपये भी करके दे रहे हैं, तो 15 दूनी 30, 300 रुपया आपको एक काउंटर से आ जाएगा। आप टारगेट रखिए कि एक दिन में हमको 5 काउंटर धरना है, ज़्यादा टारगेट मत रखिए। आप सोचिएगा कि दिन में हमको 10 को 15 को धरना है, तो आप पगला जाइएगा, ठीक ना। एक दिन 2 दिन धरिएगा, फिर उसके बाद फ्लाइट मोड में चले जाइएगा, तो उतना मत कीजिए। टारगेट रखिए एक दिन में 5 को धरना है, अब 5 को कन्वेंस कर लेना है। अगर मान के चलते हैं कि 5 कस्टमर के पास गए, 4 को लिया को नहीं लिया, तो प्रयास कीजिए कि छठा के पास भी जाएं, ऑप्शन में लें और छठों को माल देने का प्रयास करें। तो ऐसे कीजिए, अगर ऐसा 5 काउंटर भी आपके पास है स्टार्टिंग में, अब इंटू 300 कीजिएगा, 5 या 1500 रुपया एक दिन में आएगा, समझ रहे हैं। बाकी इधर बचेगा से अलगे 20 रुपया कर दीजिएगा, सीधे 2000 आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप इसको माल कैसे रेडी कर रहे हैं और कैसे सेल कर रहे हैं। सारा का सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख करके बताया है। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा समझने में, कि खिलौना वाला में समझ में नहीं आया, कैलकुलेटर में समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा और बेहतर तरीके से बताने के लिए। तो इतना जो मैंने भी फॉर्मेट तैयार करके रखा है आपको समझाने के लिए, इतना ही मेहनत करता हूं ताकि आपको समझ में आए। और आप भी, अगर जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, वो भी अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो उनको सारा डिटेल मिल जाएगी। हमारा ऑल ओवर इंडिया सर्विस रहता है। आप भारत के किसी भी कोना में हो, हमारा माल चला जाएगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बहुत सा ऑप्शन है। या फिर आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं प्रजापति टॉय हाउस, सर्च मारिएगा, सारा का सारा आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, वेबसाइट बना हुआ है, आपको वहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, सैटेलाइट का लोकेशन मिल जाएगा, सारा डिटेल मिला हुआ। हमारा एड्रेस भी डाला हुआ है, हमारा GST नंबर भी है। हम लोग बेसिकली GST वेरीफाइड कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया माल सेल करते हैं। GST नंबर भी है, GST के माध्यम से चली जाएगी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप हमारे यहाँ विजिट कर लीजिए। ये वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक रूम में, बाकी जितना भी गोडाउन है हमारे दूसरा जगह पे है। टोटल 3 जगह पे हम लोग का माल धरा हुआ रहता है, तो यहाँ पे खाली रहता, स्पेस रहता, इसी कारण वीडियो बनाते हैं यहाँ पे। बाकी हमारा ऑफिस में अगर आप आइएगा तो वहाँ पे सारा व्यवस्था आपको पूरा का पूरा सामान खोल के दिखाया जाएगा, क्या है कैसे है, सारा कैलकुलेट करके बताया जाएगा। जैसे अभी हमने कैलकुलेट करके पूरा बताया ना, ऐसा ही कैलकुलेट करके बताएंगे। जब आप हमारे यहाँ विजिट कीजिएगा ना, तो बोलिए कि भैया हमको समझने में दिक्कत हो रहा, तो पूरा ऐसे फारे आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी इस टाइप्स का और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया इसके बारे में वीडियो बनाइए। मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए दोबारा बहुत बहुत